हेलो एवरीवन, वेलकम बैक ऑन माय चैनल नूतन ऑनलाइन स्टडी। आज हम अपनी इस वीडियो में पढ़ेंगे एजुकेशन, शिक्षा की 3 टाइप्स के बारे में। ठीक है, इसके पहले हमने एजुकेशन के बारे में जान लिया था पार्ट 1 में, जहाँ पे हमने एजुकेशन के डेफिनेशन, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स, नेचर और एम ऑफ एजुकेशन जाना था। ठीक है, तो अगर आपने वो वीडियो अभी तक नहीं देखी है तो प्लीज़ वो वीडियो देख लीजिए। ठीक है, उसके बाद आपको ये वीडियो समझ में आएगी। और दूसरी बात ये है कि कई सारे लोगों ने, जब मैंने कम्युनिटी पे पोस्ट किया था तो कई सारे लोगों का मुझे जवाब आया, जहाँ पे मुझे पता चला कि मेरी वीडियो की नोटिफिकेशंस सब लोगों तक नहीं पहुँच पा रही है। तो मेक श्योर आप जो बेल आइकन है उसको ज़रूर प्रेस कीजिए, जिससे कि आपको मेरी सभी वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। आप प्लीज़ वीडियो जो बेल आइकन है इसको प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिएगा। ठीक है, तो इस वीडियो की अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स ज़रूर चेक कीजिए, क्योंकि अब से आपको हर वीडियो की जो है पीडीएफ मिला करेगी। तो चलिए हम लोग देख लेते हैं कि एजुकेशन यानी शिक्षा के कितने प्रकार होते हैं। और अगर आपको कुछ भी क्वेश्चन पूछना है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिएगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए टाइप्स ऑफ एजुकेशन। सो बेसिकली एजुकेशन यानी शिक्षा की तीन तरीके की शिक्षा होती है। फर्स्ट है फॉर्मल एजुकेशन, जिसे हम लोग कहेंगे हिंदी में औपचारिक शिक्षा, और इनफॉर्मल एजुकेशन जिसे हम क्या कहेंगे, अनौपचारिक शिक्षा। और तीसरा है नॉन फॉर्मल एजुकेशन, जिसे कहेंगे निरौपचारिक शिक्षा। ठीक है, तो इसके बारे में हम लोग जान लेते हैं कि ये क्या है। ठीक है, सो फर्स्ट देखिए यहाँ पे फॉर्मल एजुकेशन, जिसे हिंदी में कहते हैं औपचारिक शिक्षा। औपचारिक शिक्षा क्या होती है? देखिए, जब हम स्कूल में जाते थे, कॉलेजेस में जाते थे, जिस तरीके की एजुकेशन हमको वहाँ पे मिली है वो कहलाती है फॉर्मल एजुकेशन। ठीक है, यहाँ पे देखिए, अगर आपको हिंदी में यहाँ पे देखिए, ठीक है, औपचारिक शिक्षा। औपचारिक शिक्षा देखिए क्या होती है, जैसे कि बच्चा जो है स्कूल में जाता है और उसको टीचर जो है, ट्रेंड टीचर्स जो होती हैं उनको टीच करती है। ठीक है, यहाँ पे करिकुलम भी होता है, सिलेबस भी होता है, इसके अकॉर्डिंग टीचर बच्चों को टीच करती है। पेपर होता है, ठीक है, एग्ज़ाम्स होते हैं बच्चों के, और उनका जो एक जो पूरा करिकुलम है वो पूरा सेट किया होता है पहले से ही, और बच्चों को उसके अकॉर्डिंग ही टीच किया जाता है। ये होती है फॉर्मल एजुकेशन, जहाँ पे एक बच्चा भी जानता है कि मैं स्कूल किस लिए जा रहा हूँ, एजुकेशन लेनी, और टीचर भी ये जानती है कि मुझे बच्चों को एजुकेशन देना है। ठीक है, तो यही फॉर्मल एजुकेशन होता है, जैसे स्कूल और कॉलेजेस। ठीक है, एग्जाम्पल पे क्या है, स्कूल कॉलेजेस। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोग देखिए, फॉर्मल एजुकेशन यूजुअली टेक प्लेस इन स्कूल्स एंड कॉलेजेस। स्कूल और कॉलेजेस में टीचर क्या करती है, बच्चों को पढ़ाती है, और जो उनको शिक्षा दी जाती है, जो उनको एजुकेशन दिया जाता है, वो एक ट्रेंड टीचर्स उनको एजुकेशन देती है। और यहाँ पे फ़ीस भी ली जाती है, बतौर हर महीने मंथली फ़ीस भी पे करना पड़ता है। ठीक है, और एक सिलेबस होता है, उनका करिकुलम होता है, जिसके अकॉर्डिंग टीचर बच्चों को एजुकेशन देती है। ठीक है, और यहाँ पे देखिए, एंड टीचर हैज़ टू कवर ऑल द, मतलब एक निश्चित टाइम तक उनको, टीचर्स को वो करिकुलम बच्चों को कराना होता है। जैसे 1 साल का पूरा उनको करिकुलम बता दिया जाता है टीचर्स को कि इतना आपको जो है स्टूडेंट्स को 1 साल के अंदर आपको पूरा पढ़ा देना है, तो टीचर अपना वो करिकुलम पूरा करने में लग जाती है। ठीक है, तो इस तरीके से चलती है फॉर्मल एजुकेशन की पूरी जो पूरी प्रोसेस है। ठीक है, तो और यहाँ पे देखिए इसका एग्जांपल स्कूल्स हो गया, कॉलेजेस हो गया। अब यहाँ पे जो हिंदी मीडियम वाले हैं उनके लिए भी यहाँ पे आपको मिल जाएगा, तो जो उसकी पीडीएफ है आपको हिंदी प्लस इंग्लिश दोनों में मिल जाएगी। ठीक है, और वीडियो भी हमारी इंग्लिश और हिंदी दोनों में चल रही है। तो कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होता है इसका? सो फर्स्ट है, इट इज़ प्लान्ड। तो ये प्लान्ड होती है, क्योंकि यहाँ पे पूरा
जो मतलब करिकुलम है, सिलेबस है, वो ऑलरेडी प्लान किया होता है स्कूल मैनेजमेंट के द्वारा, ठीक है। तो ये पूरी सुनियोजित तरीके से चलती है। सेकंड देखिए, स्केड्यूल्ड फीस पेड रेगुलरली, और फीस जो है वो देनी पड़ती है, मंथली जो है बच्चों को देनी पड़ती है, और नहीं फीस भरेंगे तो उसको उनको स्कूल भी अलाउ नहीं किया करेगा, ठीक है। थर्ड देखिए, करिकुलम एंड सिलेबस सेट बाय टीचर एंड हैज़ टू बी कवर्ड विद इन अ पीरियड ऑफ टाइम, यानी एक टाइम दे दिया जाता है कि इतने समय के अंदर इतना तो जो है सिलेबस वो कवर हो जाना चाहिए, और टीचर वो कवर करने की कोशिश करती है, ठीक है। फोर्थ देखिए, टीचिंग इज़ डन बाय ट्रेंड टीचर्स। अब जो टीचिंग है वो कौन करता है, देता है, ट्रेंड टीचर्स देते हैं। फिफ्थ है सब्जेक्ट ओरिएंटेड, यानी कि विषय केंद्रित होता है, कि सब्जेक्ट है, टीचर का क्या काम होता है, जो सब्जेक्ट है उसको, उसका जो सिलेबस है उसको कवर करना होता है। सिक्स्थ है रेगुलर क्लासेस, तो यहाँ पे तो रेगुलर क्लासेस दी जाती है, डेली स्कूल जाना होता है, डेली क्लासेस अटेंड करनी होती है। सेवेंथ है फिक्स्ड करिकुलम, यानी यहाँ पे जो करिकुलम होता है, पाठ्यक्रम होता है, वो भी फिक्स्ड होता है, और टीचर उस करिकुलम के अकॉर्डिंग जो है बच्चों को टीच करती है। आगे देखिए, इसके मेरिट्स क्या होते हैं, क्या इसके मेरिट्स हैं, मतलब क्या गुण हैं, ठीक है। तो फर्स्ट तो ये है कि ये निरंतर चलती रहती है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है कि डेली क्लासेस लगती हैं, डेली जो है टीचर बच्चों को टीच करती है। सेकंड देखिए, फोकस ऑन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, तो यहाँ पे बच्चों की वृद्धि और विकास पर भी विशेष ध्यान दिया जाता है। थर्ड है आत्मानुशासन, यहाँ पे बच्चा क्या करता है, डिसिप्लिन में रहना सीखता है, उसको डिसिप्लिन में रहना सिखाया जाता है। फोर्थ है स्ट्रक्चर्ड एंड सिस्टमेटिक लर्निंग प्रोसेस, तो एक व्यवस्था, एक व्यवस्थित तरीके से चलती है, एक सिस्टम तरीके से चलती है, जिस तरीके से करिकुलम, सिलेबस और सारा कुछ बताया जाता है, इंस्ट्रक्शन दिया जाता है, उसी तरीके से स्कूल, पूरी होल स्कूल उसी तरीके से चलती है। और फिफ्थ है इजी एक्सेस टू जॉब, तो अब जहाँ पे जॉब लगती है वहाँ पे तो सर्टिफिकेट और सारी डिग्री देख के ही जो है जॉब में लिया जाता है, तो स्कूल और कॉलेजेस में जो है डिग्री और जो सर्टिफिकेट्स है वो प्रोवाइड किए जाते हैं, जिससे कि आसानी होती है जॉब के लिए। सिक्स्थ है ऑर्गेनाइज्ड मॉडल आर सेटअप बाय टीचर एंड स्कूल ऑर्गेनाइजर, यानी स्कूल प्रबंधकों के द्वारा एक मॉडल तैयार किया जाता है कि इस तरीके से स्कूल चलना है, इस तरीके से सिलेबस होना है, इस तरीके से सिलेबस हम कवर करेंगे, पूरा एक मॉडल तैयार किया जाता है और उसके अकॉर्डिंग ही स्कूल चलती है। आगे देखिए, यहाँ पे डिमेरिट्स क्या होते हैं, तो जो फॉर्मल एजुकेशन है उसके कुछ डिमेरिट्स भी होते हैं, डिसएडवांटेजेस भी होते हैं। जैसे रिजिड प्रोग्राम, कठोर होता है, क्योंकि यहाँ पे जो है सिलेबस और करिकुलम, इसी के बीच में टीचर और स्टूडेंट्स की जो है पूरी प्रोसेस चलता रहता है, ठीक है। जिस तरीके से बनाया गया है उसी तरीके से टीचर पढ़ाएगी और बच्चों को फॉलो करना पड़ता है। सेकंड है कि बुकिश नॉलेज, यानी यहाँ पे जो है बच्चों को किताबी शिक्षा दी जाती है, किताबी शिक्षा प्रदान की जाती है। थर्ड है कॉस्टली एंड रिजिड, तो स्कूल में फ़ीस भरनी होती है, ठीक है, तो ये थोड़ा सा जो है कॉस्टली हो सकता है। फोर्थ है ह्यूज करिकुलम, तो बच्चों को इतना सारा सिलेबस दे दिया जाता है, इतना सारा करिकुलम दे दिया जाता है, तो वो भी एक तरीके से है जो थोड़ा इसका डिमेरिट्स है, क्योंकि इतना सारा करिकुलम और एक विशेष जो है समय के अंदर उसको कंप्लीट करना और बच्चों को उस विशेष टाइम के अंदर सीखना थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है। तो ये देखिए, ये था हमारा फॉर्मल एजुकेशन। अब हम देख लेते हैं इनफॉर्मल एजुकेशन क्या होती है। यहाँ पे देखिए, अनौपचारिक शिक्षा, क्या कहते हैं इनफॉर्मल एजुकेशन को, अनौपचारिक शिक्षा, आप याद रखिएगा। तो अनौपचारिक शिक्षा क्या होती है कि देखिए, जो एजुकेशन केवल स्कूल में मिले और कॉलेजेस में मिले ये ज़रूरी नहीं होती है, ठीक है। शिक्षा क्या होती है कि अगर हम कहीं से भी कोई भी ज्ञान ले लेते हैं, जैसे कि अगर हमें कोई नॉलेज भी लेनी है तो ज़रूरी तो नहीं है कि हम उस पर्टिकुलर नॉलेज के लिए स्कूल जाएं, हम उसके लिए मीडिया, जैसे आजकल सोशल मीडिया पे भी हमें बहुत सारी नॉलेज मिल जाती है, गूगल के ज़रिए, यूट्यूब के ज़रिए हम बहुत सारी ऐसी नॉलेज मतलब प्राप्त कर लेते हैं। तो क्या होता है कि ज़रूरी नहीं है कि स्कूल में जाया जाए और कॉलेज में ही जाके हमें शिक्षा मिलती है। हो सकता है कि हमें जो शिक्षा है वो मीडिया के ज़रिए, सोशल मीडिया के ज़रिए, घर के सदस्यों के ज़रिए, परिवार के ज़रिए और नेबर्स के ज़रिए, पड़ोसियों के ज़रिए हमें मिल जाती है।
तो ये क्या कहलाती है, इनफॉर्मल एजुकेशन। ठीक है, तो यहाँ पे एकेडमिक सेटअप की ज़रूरत नहीं पड़ती ठीक है, तो हमें ज़रूरी नहीं है कि यहाँ पे हमें हर चीज़ सीखने के लिए स्कूल या कॉलेज में ही हमें सीखने के लिए मिलता है। कई कई जो चीज़ें होती हैं, ज्ञान होता है, वो हमें अपने दोस्तों से, अपने फ्रेंड्स से, फैमिली से, या तो हम मीडिया से, न्यूज़पेपर से, बुक पढ़ने से हमें मिल जाता है। इस तरीके इस तरीके की एजुकेशन को क्या कहते हैं, इनफॉर्मल एजुकेशन। पीपल लर्न फ्रॉम फैमिली, नेबर्स, यानी अपने घर में ही सीख सकता है कोई नया नॉलेज, कोई चीज़ की अगर नॉलेज नहीं है तो हो सकता है कि वो हमें नया नया कोई जो है ज्ञान हमें अपने घर से मिले, या पड़ोसियों से मिले, या तो लाइब्रेरी में एक बुक से मिल जाए हमें, या तो हम जहाँ पे काम करने जा रहे हैं वहाँ पे मिल जाए, खेलने से खेलते हैं हम अपने फ्रेंड्स के साथ, हमें कोई नया ज्ञान सीखने को मिल जाए, रीडिंग बुक पढ़ते समय मिल जाए। ठीक है, मतलब कहने का मतलब ये है कि ज़रूरी नहीं है कि जो बुक मिल, ठीक है, तो जैसे कि अगर ज़रूरी नहीं है कि हमें एजुकेशन केवल स्कूल और कॉलेजेस से मिलती है, हम अपने लाइफ में छोटी छोटी चीज़ें भी सीखते हैं। ठीक है, तो उसको हम कहीं से भी सीख सकते हैं। तो ये कहलाता है अनौपचारिक शिक्षा, यानी इनफॉर्मल एजुकेशन। अब यहाँ पे इसके कैरेक्टरिस्टिक्स देखिए, नो नीड ऑफ एकेडमिक सेटअप। तो यहाँ पे स्कूल और कॉलेज की ज़रूरत नहीं पड़ती है, ज़रूरी नहीं है कि हम लोग केवल स्कूल और कॉलेज में ही जाके शिक्षा लेते हैं, हम अपने आसपास के वातावरण से, लोगों से सीख सकते हैं। इट हैज़ नो डेफिनेट सिलेबस। तो सिलेबस भी तो यहाँ पे ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हम एजुकेशन ले रहे हैं, किसी चीज़ का कोई नई चीज़ सीख रहे हैं, तो यहाँ पे सिलेबस की भी ज़रूरत नहीं है। हम कोई भी शिक्षा किसी भी समय किसी भी व्यक्ति से हमें मिल सकती है। थर्ड है, इट इज़ अ लाइफ लॉन्ग प्रोसेस। तो ज़िंदगी जब तक एक इंसान जीता है वो कुछ ना कुछ तो सीखता रहता है, बचपन से लेकर जब तक वो जीता है तब तक वो कुछ ना कुछ सीखता रहता है। तो इनफॉर्मल एजुकेशन क्या होती है, लाइफ लॉन्ग प्रोसेस होती है। सो यहाँ पे नो फीस रिक्वायर्ड, यहाँ पे गलती से फ़ीस रिक्वायर्ड लिखा है, बट यहाँ पे फ़ीस की ज़रूरत नहीं पड़ती है। इनफॉर्मल एजुकेशन हम कहीं पे भी, हमें कहीं पे भी मिल सकती है, किसी भी समय और किसी भी पर्सन से मिल सकती है। ठीक है, तो नो फीस रिक्वायर्ड है यहाँ पे। देखिए, चलिए आगे देखते हैं। नॉलेज कैन टेकन फ्रॉम एनी सोशल मीडिया एज वेल एज न्यूज़पेपर। मतलब कहीं से भी, जैसे हमने पढ़ा कि कहीं से भी हम लोग ज्ञान या नॉलेज ले सकते हैं। आगे देखिए इसका बेनिफिट्स क्या होता है। फर्स्ट है एफोर्डेबल, तो किफ़ायती है, मतलब हमें यहाँ पे स्कूल में कॉलेज में जाने की ज़रूरत नहीं है, हम नॉलेज कहीं से भी ले सकते हैं, चाहे वो बुक से ले सकते हैं, मीडिया से ले सकते हैं। ठीक है, सेकंड है कोई निश्चित, इसका कोई पीरियड टाइम नहीं है कि हमें रेगुलर क्लासेस में जाना है और हमें इतना सिलेबस कवर करना है या इतना करिकुलम हमें करना है, ऐसा कोई इसका टाइम स्पेंड नहीं है। नो नीड ऑफ एकेडमिक सेटअप, तो यहाँ पे स्कूल और कॉलेज की भी कोई ज़रूरत नहीं है। Information can be taken from anywhere and everywhere like सोशल मीडिया, न्यूज़पेपर, फ्रेंड्स, नेबर्स। तो शिक्षा कहीं से भी, किसी से भी और किसी भी समय ली जा सकती है। आगे इसके भी डिमेरिट्स है, जैसे कि यहाँ पे अनुशासन की कमी भी हो जाती है। मतलब बेसिकली क्या बात है कि अगर हम स्कूल जाते हैं तो वहाँ पे हमें टीचर के अंडर अगर हम पढ़ते हैं तो वहाँ पे डिसिप्लिन फॉलो करना पड़ता है, तो यहाँ पे कोई डिसिप्लिन तो है नहीं इनफॉर्मल एजुकेशन में। ठीक है, सेकंड है कि यहाँ पे कोई प्रेशर नहीं होता, तो प्रेशर का एक अपना एक बेनिफिट्स भी होता है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे तो विदाउट टीचर्स, विदाउट मतलब कोई क्वालिफाइड टीचर्स नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे कोई प्रेशर नहीं होता है टीचर का भी। कंटिन्यूटी इज़ नॉट देयर, तो अगर नॉलेज लेने जा रहे हैं, हम स्कूल में लेने जाते हैं तो क्या करते हैं, हम लोग डेली स्कूल जाते हैं, डेली हमें इन्फॉर्मेशन गैदर करते हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पे तो कंटिन्यूटी नहीं रहती है। ठीक है, फोर्थ देखिए, लैक ऑफ एजुकेटेड टीचर्स, यहाँ पे एजुकेटेड टीचर्स भी नहीं मिलेंगे। अब हमें ये नहीं पता कि जो जिसने हमें नॉलेज दिया है, जिसने हमें कुछ बताया है, उसकी भी तो गारंटी नहीं है कि उसने जो हमें बताया है वो उसमें कितने, मतलब वो कितना बात कितना सच है और कितना उसमें
रॉन्ग इन्फॉर्मेशन है वो भी नहीं पता, ठीक है। एजुकेशन टेकन फ्रॉम मीडिया कैन बी मिसलीडिंग। तो कई कई बार ऐसा होता है कि हम कहीं सोशल मीडिया से ही कोई न्यूज़ ले लेते हैं, कोई हम इंफॉर्मेशन ले लेते हैं। जैसे कि हमें कोई चीज़ की इन्फॉर्मेशन चाहिए और हम उसके बारे में यूट्यूब पर सर्च कर लेते हैं, गूगल पर सर्च करते हैं, तो ज़रूरी नहीं है कि हर बार वो इन्फॉर्मेशन सही हो, कई बार मिसलीडिंग भी होती है। यहाँ पे देखिए नॉन फॉर्मल एजुकेशन, तो लास्ट है हमारा नॉन फॉर्मल एजुकेशन। नॉन फॉर्मल एजुकेशन क्या होता है कि देखिए ये एजुकेशन ऐसा है कि कई कई बार जो कई चाइल्ड होते हैं, कई पर्सन होते हैं, उनकी शिक्षा जो होती है किसी कारणवश रुक जाती है। तो अगर उन्हें अपनी एजुकेशन फिर कंटिन्यू करना है विदाउट एनी प्रेशर, यानी जो स्कूल होते हैं, कॉलेज होते हैं, वहाँ पे तो प्रेशर होता है ऑब्वियसली टीचर्स का, लेकिन अगर विदाउट कोई प्रेशर बस किसी को अपनी एजुकेशन किसी भी तरीके से कंप्लीट करनी है तो उनके लिए नॉन फॉर्मल एजुकेशन यानी निरौपचारिक शिक्षा होता है। अगर किसी भी व्यक्ति की जो पढ़ाई है किसी समय छूट गई हो या वो नहीं कर पाया हो अपना पूरी एजुकेशन कंप्लीट, तो ऐसे में वो नॉन फॉर्मल एजुकेशन को ज्वाइन कर सकता है, जहाँ पे उसे डेली रेगुलर क्लासेस कंप्लीट जो जाने की ज़रूरत नहीं है, डेली टीचर्स की जो है एजुकेशन लेने की ज़रूरत नहीं होती है। वो अपने जहाँ पे भी अगर घर पे भी अगर अपना एजुकेशन कंप्लीट कर सकता है तो वो वहाँ पे तो क्लासेस लगती हैं, अगर वो जाना चाहता है तो जा सकता है, नहीं तो वो अपने घर बैठे ही जो है इन्फॉर्मेशन गैदर कर सकता है वहाँ पे जाके और पढ़ाई अपनी कंप्लीट जारी रख सकता है। ये क्या होता है, ये पूरी तरीके से फॉर्मल भी नहीं होता है, पूरी तरीके से इनफॉर्मल भी नहीं होता है, ये बीच मतलब मिक्स होता है फॉर्मल और इनफॉर्मल एजुकेशन का, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कुछ डेफिनेशन भी दिख रहे होंगे आपको। अकॉर्डिंग टू रॉगर्स, कोम्स एंड अहमद, एनी ऑर्गेनाइज्ड एजुकेशनल एक्टिविटी आउटसाइड द एस्टैब्लिश्ड फॉर्मल सिस्टम, वेदर operating separately or as an important feature of some broader activity that is intended to serve identify learning clientless and learning objectives। मतलब बेसिकली जो नॉन फॉर्मल एजुकेशन क्या होता है, यहाँ पे टीचिंग, यहाँ पे एजुकेशन दी जाती है, बट यहाँ पे कोई एक रिजिड जो है सिलेबस या करिकुलम नहीं होता है। एक जो पर्सन है वो अपने मतलब अपने मन के मुताबिक अगर उसको जाना है तो वो जा सकता है, नहीं तो वो नहीं भी जाएगा। लेकिन हाँ, बाकी जैसे वहाँ पे है टेस्ट भी होते हैं, पेपर्स भी होते हैं, सिलेबस भी होते हैं, करिकुलम भी होता है, सब कुछ होता है, ठीक है। तो लेकिन उतना जो है डेली उनको कंटिन्यूटी की ज़रूरत नहीं पड़ती है, ठीक है। नॉन फॉर्मल एजुकेशन कहलाता है। एग्जाम्पल में देख लीजिए आप, डिस्टेंस एजुकेशन हो गया, IGNOU हो गया, ठीक है, इग्नोयू, ठीक है, ये सब होता है। तो चलिए अब हम लोग देख लेते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स यानी विशेषताएं क्या होती है। फर्स्ट है फ्लेक्सिबल, यानी इसका जो करिकुलम होता है, सिलेबस होता है, सारा कुछ जो होता है फ्लेक्सिबल होता है, लचीला होता है, उस पर समय आने पे इसमें चेंजेस किए जा सकते हैं। सेकंड है कॉस्ट इफेक्टिव, यानी ये जो है ये जो है ज़्यादा जो कॉस्टली नहीं होता है। तो जैसे बाकी स्कूल्स में, कॉलेजेस में हमें फ़ीसें भरनी पड़ती हैं, तो ज़्यादा मतलब अमाउंट भरनी पड़ती हैं, तो यहाँ पे वैसा कुछ नहीं है। थर्ड है इट इज़ आउटसाइड द फॉर्मल सिस्टम, तो फॉर्मल सिस्टम से इतर होता है, फॉर्मल सिस्टम से डिफरेंट होता है। जैसे हमने पढ़ा फॉर्मल सिस्टम में और नॉन फॉर्मल सिस्टम में थोड़ा बहुत अंतर होता है, थोड़ा बहुत नहीं, ज़्यादा ही डिफरेंस होता है, ठीक है। फोर्थ देखिए, नॉट डोमिनेटेड बाय टीचर, तो यहाँ पे टीचर्स जैसे बाकी स्कूल्स में और कॉलेजेस में टीचर्स डोमिनेट होती है, स्कूल्स और कॉलेजेस, बट यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं होता है, ठीक है। यहाँ पे फ्रीडम मिलती है, अगर पर्सन चाहे तो स्कूल जाके अटेंड कर सकता है क्लास, अदरवाइज़ नहीं भी करेगा तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और फिफ्थ है यहाँ पे देखिए फिक्स्ड करिकुलम, तो करिकुलम भी यहाँ का फिक्स्ड होता है, निर्धारित होता है, ठीक है। उसके अकॉर्डिंग बच्चा जो है वो सिलेबस और करिकुलम के अकॉर्डिंग पढ़ाई करता है। वहाँ पे पेपर्स भी होते हैं, इसे आम स्कूल के जैसे ही होता है, वहाँ पे जो करिकुलम डिसाइड किए जाते हैं और जो है बच्चा जो है वो उसको फॉलो करता है। तो अब हम लोग देख लेते हैं मेरिट्स, यानी इसके क्या फ़ायदे होते हैं। फर्स्ट है लाइफ लॉन्ग, यानी जीवन पर्यंत हम चाहे कभी भी एजुकेशन ले सकते हैं, ऐसा कुछ इसमें फिक्स्ड ये नहीं है कि अगर 7 मतलब एजुकेशन अगर रुक जाए किसी काम
किसी जैसे कारणवश, तो बाद में हम एजुकेशन नहीं ले सकते। ऐसा कुछ भी नहीं है, जब चाहे यहाँ पे एजुकेशन ली जा सकती है। सेकंड है कॉस्ट इफेक्टिव, तो ये कॉस्ट ज़्यादा कॉस्टली नहीं होता है। थर्ड है नो एज लिमिट, तो यहाँ पे ऐसा नहीं है कि यहाँ पे कोई एज लिमिट हो, किसी भी उम्र का पर्सन जाके एजुकेशन ले सकता है। एडजस्टेबल टाइम टेबल एंड सिलेबस, तो जिस पर्सन को एजुकेशन लेना है उसके हिसाब से ही जो है एडजस्टेबल होता है टाइम टेबल, ठीक है, और सिलेबस उसके ही अकॉर्डिंग होता है। वो जब जाना चाहता है वहाँ पर जाकर एजुकेशन ले सकता है, ठीक है। तो ये एडजस्टेबल होता है। और लास्ट है नो रेगुलर क्लास, तो यहाँ पे रेगुलर क्लास अटेंड करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, जैसे कि बाकी नॉर्मल स्कूल और कॉलेजेस में होता है। लास्ट देखिए, लास्ट है डिमेरिट्स। इसके डिमेरिट्स क्या होते हैं? इनकन्सिस्टेंसी, तो अगर रेगुलर क्लास नहीं जा रहे हैं, रेगुलर नॉलेज नहीं ले रहे हैं, ठीक है, एजुकेशन रेगुलर मतलब कंसिस्टेंसी नहीं होती है। जैसे बाकी स्कूल्स में कॉलेजेस में रेगुलर हमें क्लास अटेंड करनी होती है और जो टीचर होते हैं वो टीच करते हैं, ऐसा कुछ इनकन्सिस्टेंसी, वहाँ पे कंसिस्टेंसी नहीं होती है, तो वो एक दिक्कत होती है। सेकंड देखिए, कैन नॉट प्रोवाइड एजुकेशन अकॉर्डिंग टू स्कूल लेवल। जैसे स्कूल लेवल में पढ़ाई होती है कि एक टीचर जो है वो डेली आके रेगुलर क्लासेस ले रहा है, और जो स्टूडेंट्स को भी है कि डेली उनको स्कूल जाना पड़ता है और एजुकेशन लेनी पड़ती है। जिस तरीके से करिकुलम और सिलेबस काम करता है एक स्कूल और कॉलेज में, उस तरीके की जो है मतलब स्ट्रिक्टनेस नहीं होती है यहाँ पे नॉन फॉर्मल स्कूल में। तो जिसके कारण क्या होता है कि उसका लेवल जो है वो स्कूल और कॉलेज से थोड़ा निम्न होता है। थर्ड है फ्रीडम, तो फ्रीडम देखा जाए तो अच्छा है, बट यहाँ पे ज़्यादा फ्रीडम होता है क्योंकि यहाँ पे टाइम टेबल, सिलेबस सब कुछ जो है उसका उसमें कोई स्ट्रिक्टनेस नहीं होती है, ठीक है। तो जिसके कारण क्या होता है कि यहाँ पे थोड़ी दिक्कत आ सकती है, क्योंकि जब स्कूल जाना ना जाना इससे रिलेटेड कोई भी वहाँ पे स्ट्रिक्ट जो है रूल्स नहीं होते हैं, ठीक है। तो ये देखिए, ये था हमारा आज का वीडियो, ठीक है। तो आई होप आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। सेकंड पार्ट था, तो हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर।